नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल क्या आप जानते हैं हमें। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं उसका नाम है नाटो। जी हाँ, एक ऐसा संगठन जिसे लेकर मौजूदा दौर में काफ़ी विवाद है। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। आइए जानते हैं नाटो के बारे में, इसका उद्देश्य क्या है और रशिया और यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में नाटो का महत्व क्या है। तो सबसे पहले जानते हैं नाटो है क्या। नाटो द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। यह एक यूरोपीय और उत्तरी अमेरिकी देशों का एक सैन्य संगठन है। इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 ईस्वी को की गई थी। जब यह स्थापित किया गया उस समय इसके सदस्य देशों की संख्या 12 थी और वर्तमान में इसमें 30 देश शामिल हो चुके हैं। इसका हेडक्वार्टर बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में स्थित है। आइए जानते हैं नाटो का गठन क्यों किया गया। दोस्तों, दूसरे विश्व युद्ध के पश्चात संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ रूस जैसे देश विश्व की सुपर पावर्स बनकर उभरे। तो यूरोप पर बढ़ते हुए खतरे को देखकर अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के अनुच्छेद 15 के तहत उत्तर अटलांटिक संधि का प्रस्ताव पेश किया, जिस पर 4 अप्रैल 1949 ईस्वी को फ्रांस, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, ब्रिटेन, नीदरलैंड, कनाडा, डेनमार्क, आइसलैंड, इटली, नॉर्वे, पुर्तगाल और संयुक्त राज्य अमेरिका सहित 12 देशों ने दस्तखत किए। अब दोस्तों, आइए जानते हैं कि नाटो के क्या क्या उद्देश्य हैं। दोस्तों, नाटो को मुख्य रूप से सोवियत संघ को ही ध्यान में रखकर बनाया गया था। नाटो का एक मुख्य उद्देश्य यूरोप में सोवियत संघ के बढ़ते हुए दायरे को रोकना था और इसका एक उद्देश्य राजनीतिक और सैन्य माध्यमों से अपने सभी सदस्य देशों की सुरक्षा की गारंटी देना है। और इसके अलावा इसके उद्देश्यों में लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देना, शांतिपूर्ण तरीकों से विवादों को हल करना, सामूहिक सुरक्षा, संकट प्रबंधन और सहकारी सुरक्षा जैसे कार्य शामिल है। दोस्तों, अब जानते हैं नाटो की कार्यप्रणाली के बारे में, यह कार्य कैसे करता है। तो दोस्तों, नाटो के अनुच्छेद 5 के तहत अगर कोई भी बाह्य देश नाटो के किसी भी सदस्य देश पर हमला करता है तो वह हमला नाटो के सभी सदस्य देशों पर माना जाएगा और फिर सभी देश अपने सैन्य संगठन के साथ संगठित होकर एक साथ उस देश का मुकाबला करेंगे। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि रशिया यूक्रेन जो विवाद चल रहा है उसमें नाटो की क्या भूमिका है। दोस्तों, सन 1991 से पहले जब तक सोवियत संघ का विघटन नहीं हुआ था उस समय यूक्रेन रूस का ही हिस्सा था। लेकिन 1991 में सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था गड़बड़ा गई और वह 15 देशों में विघटित हो गया। यूक्रेन भी उन्हीं 15 देशों में से एक था। सोवियत संघ रूस से अलग हुए कुछ देश पहले ही नाटो की सदस्यता ले चुके हैं। 2014 के बाद से यूक्रेन भी चाहता है कि वह भी नाटो का सदस्य बने। लेकिन दोस्तों, रूस इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं है कि यूक्रेन को नाटो का सदस्य बनाया जाए, क्योंकि दोस्तों यूक्रेन रूस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उसके आर्थिक लिहाज से भी और उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से भी। अगर यूक्रेन नाटो में शामिल होता है तो सीधे सीधे तौर पर नाटो की सेना यूक्रेन में आ सकती है, जो कि एक सबसे बड़ा खतरा है रूस के लिए, उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए। और दोस्तों, कोई भी देश यह नहीं चाहेगा कि उसके पड़ोसी देश की वजह से उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा बने। अगर यूक्रेन नाटो में शामिल होता है तो अमेरिका, जो कि रूस का सबसे बड़ा दुश्मन है, सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी है, वह अपनी सेना रूस के बॉर्डर पर खड़ी कर सकता है, जो कि एक बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकती है रूस के लिए। और दोस्तों, अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालना कोई भी देश ऐसा नहीं चाहेगा, इसलिए रूस कभी भी नहीं चाहेगा कि यूक्रेन को नाटो में शामिल किया जाए। तो दोस्तों, इस वीडियो में मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।